स्मार्ट सिटी भागलपुर में जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान रविवार को नगर निगम की टीम को विभिन्न स्थानों पर विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण प्रभारी वशिष्ठ नारायण के नेतृत्व में सैंडिस कंपाउंड के दक्षिणी द्वार एवं नौलखा कोठी के समीप अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन नौलखा कोठी के पास सड़क किनारे फुटकर दुकानदार ने इसका विरोध किया। अतिक्रमण शाखा प्रभारी वशिष्ठ नारायण चौधरी ने बताया कि जो लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। वहीं आज नौलखा कोठी के समीप सैंडिस कंपाउंड रोड किनारे कब्जा जमाए लोगों को हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जवान और अतिक्रमणकारी के बीच नोकझोंक हो गई। मौके पर रेणु देवी ने बताया कि हम लोगों का इसी दुकान से रोजी रोटी चलता है, जिसे मेरा बेटा बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने उसे पीट दिया। लाठी चला दिया जबरदस्ती और हमको धकेल दिया। बोला कि हटाओ, यहाँ पे दुकान नहीं बोले हैं लगाने के लिए। बोले ठीक है जा रहे हैं, तो नहीं सब जब्त करेंगे, आपका साइकिल भी जब्त करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे साइकिल कैसे जब्त है, हम जब सामान लोड कर लिए हम जा रहे हैं, अब जब्त कैसे कि हाँ खींचेंगे आपका सामान। आपको बोले हैं नहीं लगाने के लिए, बोले हम कहाँ जाएंगे कमाने खाने का, हमको रास्ता दे दीजिए। तो डीएम का आदेश है, कि डीएम का आदेश है, डीएम को बोलाइए, हमको लोग को खाना खर्ची देगा, हम लोग रोड पे नहीं कमाएंगे। क्यों? उसके बाद हम यहाँ से जब चल गए वहाँ तक सामान खींच रहा था। बोले आप सामान का है खींचे, तो बोला हाँ खींचा। आपको बोले नहीं लगाने के लिए ठेला, बोले ठेला लेकर जा ना रहा है वो, आप काहे खींच रहे सामान, हाँ खींचेंगे। तुम्हारा बाप का जगह है, मतलब कि डीएम का बाप का जगह है, तब हमारा जगह नहीं है, तो डीएम का बाप का जगह है ना, तो ठीक है। वो सरकारी आदमी, तो हम भी तो सरकारी आदमी ना है, पब्लिक है। तो ये बोलने के बाद हम चढ़े वहाँ, हमारा बच्चा को एक लाठी चला दिया, इस पर लाठी चला दिया। लाठी चलाने के बाद हम जब ऊपर चढ़ के सामान उतारे तो हमारा फोटो ले लिया। बोले लो फोटो, जाओ भी बेलर करो मेरा फोटो। रेणु देवी, घर मेरा खंजरपुर है। कौन सा दुकान लगाते हैं? बस यही दुकान, चाय का दुकान लगाते हैं, एगो ठेला लगाते हैं, इसी से हमारा रोजगार पेट चलता है। एक आवश्यक सूचना जिला प्रशासन भागलपुर नगर निगम अधिकारी द्वारा, जिला प्रशासन भागलपुर नगर निगम अधिकारी के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रोड किनारे या नाले के ऊपर अस्थायी एवं फुटकर विक्रेता आप अपना दुकान रोड किनारे एवं नाले पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको जल्द से जल्द हटा लें। ऐसा नहीं करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा एवं उसका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जुर्माना के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन दुकानदारों से अपील है, गुजारिश है, निवेदन है कि अस्थायी एवं फुटकर विक्रेता रोड किनारे अपना दुकान नहीं लगाएं। दुकानदार भाई अपने दुकान में कूड़ादानी रखें। अगर रोड पर कूड़ा डालते हुए पकड़े गए तो जुर्माना के साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदार भाइयों से अपील है कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। अगर आप पॉलीथीन का उपयोग करते हैं और पकड़े जाते हैं तो जुर्माना के साथ साथ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी कमर्शियल गाड़ी वाले ध्यान से सुन लें। आदेशानुसार भागलपुर के किसी भी चौराहे के 70 मीटर की दूरी पर वाहन रोककर यात्री को उतारना या चढ़ाना सख्त वर्जित है, सख्त मना है। निर्देश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ में वाहन जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ रोड किनारे गाड़ी लगाना सख्त बना है, नहीं तो जुर्माना के साथ साथ वाहन जब्त कर लिया जाएगा। 70 मीटर की दूरी पर निशानदेही हो चुकी है। सभी वाहन चालक को कृपया ध्यान रहे।
पूर्ववर्ती छात्र संघ कला केंद्र भागलपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रंग कथा 2024 के दूसरे दिन कलाकारों ने ऐतिहासिक और अनोखी पेंटिंग बनाई। बता दें कि अंग प्रदेश की कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती छात्र संघ 3 दिवसीय रंग कथा का आयोजन कर रहा है। वहीं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने बताया कि कला केंद्र के पूर्ववर्ती छात्रों ने अच्छी पहल की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से कला संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मौके पर शशि शंकर ने भागलपुर के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन समेत अन्य लोगों को पेंटिंग प्रदर्शनी घूम घूम कर दिखाया। गौरतलब हो कि रंग कथा में कला केंद्र के गुरुजी स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह, राम लखन सिंह और कृष्णकांत एवं दीपक की स्मृति में कला दिर्धा बनाकर प्रदर्शनी लगाई गई है। बताया गया कि यहाँ शहर की चर्चित डॉक्टर इमरान रहमान, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित मिंटू कलाकार समेत कई कलाकारों की कला प्रदर्शनी लगाई गई है। संघ के सचिव शशि शंकर ने बताया कि कला केंद्र के पूर्ववर्ती छात्र एवं आसपास के कलाकारों की इसमें चित्रकला, लोक चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला, फोटोग्राफी और वास्तुकला की नई कृतियों की प्रदर्शनी लगी है। साथ ही पुस्तक मेला भी लगाया गया है। मौके पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मंडल, कोषाध्यक्ष रूपम रानी, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, पंकज मणि, अनिल कुमार, डॉक्टर चैतन्य प्रकाश, राहुल, मृदुला सिंह, अमृता, गुलशन सहित कई लोग मौजूद थे। शशि शंकर ने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिन सोमवार को समापन समारोह के दौरान फोल्डर और स्मारिका का विमोचन होगा। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। ये भागलपुर में एक बहुत ही अच्छा आयोजन है जो यहाँ के जो कला केंद्र के जो स्टूडेंट हैं, जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ के कुछ शिक्षकों के भी यहाँ पे कार्य लगे हुए हैं और बहुत बड़ी एक लंबी पेंटिंग बाहर प्रदर्शित की गई है अनिल सर की। तो सच में बहुत अच्छा है, जिसमें भागलपुर के सारी संस्कृति का दृश्य उसमें दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा अलग अलग विधाओं का, वाटर कलर का, ऑयल कलर का, स्केचिंग का, पेन से जो ड्राइंग बनी है उसका भी प्रदर्शनी है। सबको देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर भी प्रदर्शित किए गए हैं जो सच में यहाँ की कल्पनाशीलता को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर पा रहा है। कुछ ड्रिफ्टवुड का भी वर्क यहाँ पे दिख रहा है जो सबको देखना चाहिए। आज प्रदर्शनी दिन भर लगी रहेगी और उसके बाद फिर हम लोग शाम में एक छोटा सा कार्यक्रम मंच पर सांस्कृतिक संध्या का है, जिसमें कविताएं, कहानी और अपना संस्मरण और कुछ गीत भी होंगे। और समापन कल होगा, जिसमें हमारे अजीत शर्मा जी को हमने बुलाया यहाँ पर। उनके द्वारा जो लोग बाहर से आए हैं उनको मोमेंटो दिया जाएगा और जो बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिए थे उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। और क्या संकेत है सर, क्या इस तरह का सम्मेलन करने का, इस तरह का आयोजन करने का क्या उद्देश्य है? ये है क्या कि यहाँ पर बच्चों में कम से कम कला की जागरूकता बढ़े। आप समझिए कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े से बड़ा आदमी बनाना चाहता है, लेकिन आप जब इस कैंपस में आए होंगे तो आपको एक सुकून मिला होगा। ये जो कैंपस है, जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे तो यहाँ पर कभी हारमोनियम की आवाज़, कभी वो जो डांस सीखते हैं लोग उनकी घुंघरू की आवाज़, तो वो एक जो फीलिंग देता है ना, तो वो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, इसी कला केंद्र में मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि कला केंद्र से पास आउट जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो कहीं न कहीं इंगेज हैं, कहीं न कहीं नौकरी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जितना भी स्कूल है, जितना भी स्कूल आप यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का है, सब में यहाँ के बच्चे कला टीचर हैं और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सब जगह टीचर हैं यहाँ के लोग। मनुष्य के जीवन का जो संस्कृति, संस्कार और सोच है, उसमें एक रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा करती है कला। और कला के माध्यम से किसी भी देश की संस्कृति, समाज के संस्कार को संजोया जा सकता है। तो हम लोग अंग प्रदेश में जितने भी अंग प्रदेश के चित्रकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हम लोग अपने कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को उजागर करते हैं। और आपको ज्ञात हो कि कला केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी।
तब से निरंतर यहाँ से अनेकों कलाकार निकले और सौभाग्य की बात है, इस अंग क्षेत्र का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इस कला केंद्र से पास आउट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि देश भर में विभिन्न क्षेत्र में नाम कर रहे हैं। मेरा घर नदी किनारे, मेरा पूरा बचपन बीता है और नदी किनारे मेरा घर है और ये जो बोट है इसके साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ। अब ये सब चीज़ मशीन में तब्दील हो गया है, अब बोट में भी मशीन आ गए हैं। अब ये नाव वाली पाल, पतियाल, ये चप्पू, अब ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे जहन में जो बचपन में जो मेरा बीता है नाव पर नदी के किनारे, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो हमारे हाथ में इस तरह की चीज़ें बनने के लिए वो तैयार हो जाती है। जब मैं कुछ सोचता हूँ विशेष बनाऊँ तो मैं विशेष में इसी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। अखिल बिहार शतरंज संघ एवं भागलपुर जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित 13वीं बिहार इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता 2024 का समापन समारोह आज संपन्न हुआ। समापन समारोह के अवसर पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार और समाजसेवी विजय यादव समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मौके पर विजेता और उपविजेता को पुरस्कृत किया गया। बता दें कि प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस अवसर पर प्रतियोगिता निदेशक विजय कुमार, संघ के सचिव अजय कुमार मिश्रा, कोषाध्यक्ष कुणाल कुमार राय, मुख्य निर्णायक शाहिद हुसैन, हेमंत मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित रहे। 13वां बिहार स्टेट इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता 2024 के आयोजन में शरीक हुई हूँ। यहाँ से 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बिहार से और ये नेशनल खेलने को जाएंगे। मैं उन तमाम बच्चों को जो लोग प्रतियोगिता में भाग लिए, उन सबको मैं बधाई देती हूँ कि आपने ऐसे शतरंज के जो प्रतियोगिता है आपने भाग लिया है और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट किए हैं उनको मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ। और जो पार्टिसिपेट किए उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जीतता वही है जो रिस्क लेता है, वो आप उससे कुछ सीखते हैं और कोई हारता जीतता नहीं है इस शतरंज के खेल में। बस आगे क्या करना है उसकी सोचता है। मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। और खेल संघ के, शतरंज खेल संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी हैं और बहुत सारे खेल में स्पर्धा में भी इनको हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। और सत्संग जो शतरंज खेल के सेक्रेटरी हैं उनको और पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ उनके सफल आयोजन के लिए। और आप सबों को, मीडिया बंधु को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस खेल को अपने पेपर के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से हमारे शहरवासियों तक, पूरे बिहार स्टेट तक, पूरे इंडिया लेवल तक पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए आप सब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन बिहार स्टेट चैंपियनशिप 7 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे के 6 कैटेगरी गर्ल्स एंड बॉयज में आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। लगातार 3 दिनों से खेल चल रहा है और हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को मुफ्त ठहरने की व्यवस्था दी है। भागलपुर को यह मौका मिला, भागलपुर शतरंज संघ को यह पहली बार मौका मिला कि पटना के बाद खेल भागलपुर में आयोजन हुआ। इसके पहले जो 12 इस तरह का चैंपियनशिप था वो सिर्फ पटना में हुआ। हम धन्यवाद देते हैं राज्य चेस संघ को, खास करके धर्मेंद्र जी को, जिन्होंने हमें मौका दिया इतना बड़े आयोजन का। और हम पूरे अपने टीम को, जो भागलपुर चेस संघ के सचिव हैं अजय मिश्रा, विश्वबंदी उपाध्याय, कुणाल, आनंद शेखर, शुभम, पल्लवी, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही लगातार कड़ी मेहनत से इसको आयोजन किया। और इसी के साथ मैं विजय जी, जो हमें काफ़ी आर्थिक मदद किए और हम लोगों को हौसला अफजाई किए। हमारे बीच डॉक्टर फारूक अली हैं जो पूर्वेशी हैं, उनका भी लगातार सहयोग रहता है। खेल पदाधिकारी DSO साहब हैं, जननायन सर हैं और सबसे बड़ी बात कि मेयर मैडम
जब भी हम लोग बुलाते हैं वो हौसला अफजाई के लिए आते हैं। और हमारे बीच संध्या मैडम है, तो सभी लोगों को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं बच्चों के लिए यही प्रेरणा देना चाहूँ कि आप बिहार में हैं, बिहार कभी न कभी पूरे देश में अग्रणी था और फिर हम अग्रणी बनेंगे। बस हौसला रखना है और पूरे देश में हम अपना परचम लहराएंगे। आज डी मुकेश ने जो पुनः हमें विश्व चैंपियन बनाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी एक ना एक दिन बच्चे हमारे उछाल मारेंगे और विश्व तिरंगा लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भागलपुर चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय ये बिहार स्टेट चैंपियनशिप का जो आयोजन भागलपुर में किया गया है, इनके लिए मैं भागलपुर के चेस एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ आए हुए 26 जिलों के सभी खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके साथ जो उनके गार्जियन आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो बच्चे यहाँ से जीत के जा रहे हैं, जो चैंपियन बने, और लगभग सर के माध्यम से पता चला लगभग इसी से 12 बच्चे जो नेशनल खेलने जा रहे हैं, उन 12 बच्चों के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़े और अपना देश का, अपने बिहार का नाम रोशन करें। जदयू के जिला कार्यालय में आज परमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर परमंडल के सभी विधानसभा प्रभारियों और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और एनडीए सरकार को मजबूत बनाने के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। मौके पर परमंडल प्रभारी मंत्री प्रहलाद सरकार, जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, मीडिया प्रभारी शैलेंद्र तोमर सहित जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पढ़ने वाले जो हमारे 12 विधानसभा हैं, 12 विधानसभा के प्रभारियों के साथ हम लोगों की एक बैठक हो रही है। विधानसभा स्तरीय एक समीक्षात्मक बैठक है। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है, जो हम पंचायत की जो कमेटियां बनाए हैं, पंचायत की कमेटी को हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। समूचा मतलब हो सकता है कि कोई साथी मत बाहर चला गया हो या नहीं हो, तो उसके कारण जो ये किया जा रहा है, पूरा चुनावी परिदृश्य को देखते हुए 2025 में हमारा जो लक्ष्य रखा गया है 225 सीटों का एनडीए के द्वारा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम गठबंधन और घटक दल के तमाम पार्टी के लोग जो हैं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में आज भागलपुर प्रमंडल में पड़ने वाले जो 12 विधानसभा में, जैसे भागलपुर में जो है हमारा जो जिला है उसमें 5 जो है विधानसभा पड़ता है, और नौगछिया सांगठनिक जिला है उसमें 2 हैं, भागलपुर महानगर है उसमें उसको भी हम लोग सांगठनिक जिला का दर्जा दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग मतलब इसमें जो है संगठन के दृष्टिकोण से एक संगठन जिला मानते हैं। और बांका जिला, 4 जिला हम लोग संगठन के दृष्टिकोण से इसको मानते हैं। और उनके सम्मानित जिला अध्यक्ष, हमारे तमाम विधानसभा प्रभारी लोग आज लगभग 1-1.5 महीना से जाकर पंचायत में जाकर रुक कर, ये नहीं जो आए और चले गए, रुक कर जो है स्थल पर जाकर सत्यापित करना, उन हमारे घरों में जो भी साथी मतलब जो हैं उनके घर तक पहुंचकर उनके यहाँ चाय पीते हैं, हम लोग बैठकर फिर सभी साथियों के साथ निर्णय लेते हैं। जो हमारी जो कमेटी बनी है वो दुरुस्त रहे, ताकि आने वाले 2025 का जो विधानसभा है उसमें हम लोगों को एक जिम्मेवारी ये भी मिली है, जो भागलपुर प्रमंडल की 12 सीटें एनडीए के झोली में हम लोग कैसे दे पाएँ और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार की बागडोर दी जाए, इसके लिए आज सब हम लोग प्रयासरत हैं। सर्वप्रथम तमाम आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम साथियों का हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय भागलपुर में सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज जैसा कि हमारे प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार ने आपको हम बताया कि आज की बैठक पूरे प्रमंडल में जितने विधानसभा पढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश से सभी विधानसभा में प्रभारी के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक, हाँ एकदम विधानसभा की तैयारी ही है।
2025 की तैयारी है। इसके लिए हम बूथ कमेटी को, पंचायत कमेटी को प्रदेश के निर्देशानुसार सशक्त करना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य से सभी विधानसभा प्रभारी को विधानसभा में भेजा गया, उनको पंचायत स्तर पर गया है, जाके विधानसभा प्रवास किया है। लगातार 1 महीने से काम चल रहा है मेरा। आज की बैठक में सर कितने प्रभारी आए थे? सारे प्रभारी में मौजूद हैं। हमारे देखिए संतोष साहनी साहब हैं उस पार नौगछिया के, गोपालपुर विधानसभा के। हमारे पंकज पटेल जी हैं सुल्तानगंज विधानसभा से। हमारे अरविंद जी हैं नाथनगर विधानसभा से। मनोरंजन मुलविदार जी हैं धोरैया से। मनोज कुमार सिंह हैं हमारे कहलगांव विधानसभा से। राजेश कुशवाहा जी हैं हमारे महानगर से। हमारे अभिनंदन चंद्रवंशी जी हैं बीपुर के। शाही रजा साहब के सारे लोग हैं, एक भी अनुपस्थित नहीं है। सारे विधानसभा के प्रभारी मौजूद हैं। सबों ने अच्छा काम किया है। उसी को सूची हम लोग भी देख रहे हैं, आज समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं उसमें त्रुटि तो नहीं रह गई है। हम लोग बारीकी से इसीलिए बुलाया गया हम लोगों को। मूल उद्देश्य आज है कि प्रमंडल के जो प्रभारी हैं प्रहलाद सरकार जी, उनके मार्गदर्शन में चारों जिला अध्यक्ष हमारे नौगछिया, भागलपुर, बांका और महानगर चारों आए हैं और 12 विधानसभा प्रभारी आए हुए हैं। और जो विधानसभा प्रभारी के निर्देश पे और मार्गदर्शन में लगातार पंचायत स्तर तक की कमेटियां बनी है, उसी का समीक्षा के उपरांत आज सूची प्रस्तुत किया जा रहा है। विधानसभा प्रभारी हमारे सम्मानित संतोष सहनी साहब जो गोपालपुर विधानसभा से हैं, अमरिंदर चंद्रवंशी साहब जो बीपुर से हैं, मजुमदार साहब धोरैया से हैं, मनोज जी कहलगांव से हैं, शाहिद रजा साहब पीरपैती से हैं, हमारे जो है कि पटेल साहब सुल्तानगंज से हैं, राजेश कुशवाहा साहब भागलपुर हैं, सुमित सिंह जी सुल्तानगंज हैं, सुमित सिंह जी अमरपुर हैं, संजीव जी बेलहर हैं। ये तमाम 12 विधानसभा प्रभारी आज आए हुए हैं। और साथ ही साथ अभी जस्ट युवा जनता दल यू के जो बनाए गए हैं संतोष पटेल जी, उन्होंने कहा ही हम लोगों के मार्गदर्शन में माननीय जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी जी के निर्देश पे 45 दिनों के भीतर युवा जनता दल यू का पूरी कमेटी बनाई जाएगी और युवा जनता दल यू को मजबूत किया जाएगा। और संतोष जी के मार्गदर्शन में युवा जनता दल भागलपुर में बहुत आगे बढ़ेगा। मैं शिशुपाल भारती। 15 और 19 सितंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित परिचारी परीक्षा का परिणाम अब तक घोषित नहीं होने से परीक्षार्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बता दें कि पूरे बिहार से लगभग 3000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं परीक्षा परिणाम में देरी के विरुद्ध आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के योग स्थल पर परीक्षार्थियों ने धरना दिया। वहीं धरना दे रहे परीक्षार्थियों का कहना है कि 3 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार ने अब तक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 3 जनवरी तक परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया तो वे पटना के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहार परिचारी का एग्जाम हम लोगों ने बापू सभागार पटना में दिया है, जो दिनांक 15 सितंबर को दिया गया है और 19 सितंबर को दिया गया है। जो परीक्षा हम लोगों का ऑफलाइन बापू सभागार पटना में लिया गया था और एग्जाम लेने से आज 4 माह लगभग पूरे हो जाएंगे और अभी तक में बीएसएससी और समान प्रशासन के द्वारा परीक्षा का फल घोषित नहीं किया गया है, परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। हम लोगों के छात्र में पूरा आक्रोश है, हम लोग आक्रोशित है, हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हम लोग का उम्र 50 बरस 52 बरस हो गया है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग मजदूरी कर करके, कोई रिक्शा चला करके, कोई टेम्पू चला करके, कोई राजमिस्त्री बन करके अपना दैनिक जीवन चला रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। आगे अगर यदि हमारा परीक्षा फल 5 दिन के अंदर में यानी 3 जनवरी तक में प्रकाशित नहीं होता है तो हम लोग 5 तारीख को या 7 तारीख को या 8 तारीख को पटना कूच करेंगे और बीएसएससी के सामने में प्रदर्शन करेंगे। परिचारिक ग्रुप के सारे लोग जमा हुए हैं। हम लोगों ने 3 माह पूर्व बीएसएससी के द्वारा एक परीक्षा में हम लोग शामिल हुए थे। आज जो है 3 माह बीत जाने के बावजूद भी विभाग अभी तक इसका रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है। हम लोग 10 साल से यातनाएं झेल रहे हैं, बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लोग जिस समय इस फार्म को भरे थे जवान थे और आज के डेट में आधे बूढ़े हो चुके हैं बहुत लोग इसमें। किसी की उम्र जो है नौकरी के लिए 5 साल बचा है, किसी का 2 साल बचा है, किसी का 7 साल बचा है। आज तक हम लोगों के साथ सरकार और विभाग न्याय नहीं कर पा रही है। न्याय के
कारण हम लोग आसरा देखते देखते थक गए। इसलिए हम लोग हाथ जोड़ करके सरकार और विभाग से निवेदन करते हैं यथाशीघ्र रिजल्ट को प्रकाशित करके और सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। हम लोग मांग करते हैं, अगर विभाग और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आगे हम लोग नियम के अनुसार जिला बाय जिला हम लोग जिले में एक धरना प्रदर्शन रखेंगे और सरकार को और विभाग को जगाने का काम करेंगे। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा विगत दिनों कला केंद्र राजपथ पार्क में आयोजित हुए 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 को लेकर आज महाशय ड्योढ़ी चंपानगर स्थित ज्योति कला केंद्र प्रांगण में स्थानीय प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर कपिल देव रंग, देवाशीष बनर्जी, अरविंद आनंद, प्रकाश चौधरी, महबूब आलम, तकी अहमद जावेद, पंकज, सुनील कुमार, चंचल कुमार सिंह, विनोद रंजन, मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा एवं सुनील कुमार रंग के अलावे दर्जनों कला प्रेमियों एवं कलाकारों की उपस्थिति रही। से हम लोग जिस चीज को लेकर के जो सपना लेकर के चले थे कि रंग महोत्सव का मतलब ये था कि हमारा जो संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है भारतवर्ष की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पूरे भारतवर्ष के कलाकार को एक प्लेटफॉर्म भागलपुर के प्लेटफॉर्म पर ला करके बताना चाह रहे थे यहाँ के लोगों को कि ये देखो कितना खूबसूरत हिंदुस्तान है, अनेकता में एकता का हिंदुस्तान। तरह तरह के रंग बिरंग, तरह तरह का भाषा, तरह तरह का जो है लिबास पहने हुए, और वो जो स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं, भले ही वो उसकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसका कला इतने आराम से समझ लेते हैं। नाटक में हम बैठे रह जाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा नाटक चल रहा है, लेकिन हम उसको देखते हैं, हम हर चीज समझ पाते हैं। तो ये कला की कोई भाषा नहीं होती, कला एक प्रेम है, कला एक हमारा जो है विचार है, कला लोगों के बीच जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रंग महोत्सव में हम जो है हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज की जो वस्तु स्थिति है उसको लोगों के सामने समर्पित करना चाहते हैं। इसमें काफी हम सफल हुए हैं। 11वां साल निश्चित रूप से सारे रंगकर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। कलाकार बहुत ही मेहनत करते हैं, बाहर के कलाकार आते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और ये 3 दिन का कार्यक्रम सबसे अच्छा कार्यक्रम रंग जुलूस, जिसको कि देखने के लिए भागलपुर के धरती के जितने भी लोग हैं सब इसको देखना चाहते हैं। और हम सड़क पर रंग जुलूस को लेकर के चलते हैं, पूरी भारतीय संस्कृति रोड पे दिखाई पड़ता है, जिसका प्रशंसा यहाँ के प्रशासन से लेके, साहित्यकार से लेके, बड़े बड़े लेखक से लेके, बड़े बड़े विद्वान से लेके सारे लोग इसका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा विगत दिनों 21 दिसंबर से 23 दिसंबर को कला केंद्र में आयोजित हुए 11वें भागलपुर रंग महोत्सव के आलोक में स्थानीय प्रतिभागी जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मंजूषा चित्रकला में प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग लिए थे, और साथ ही जो प्रतिभागी मंच पे प्रदर्शन किए थे उनके लिए सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का आज आयोजन किया गया है। चूँकि यह कार्यक्रम अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंगकर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम है, और ऐसा नहीं है कि रंगग्राम का यह जो 24वां वर्ष जो समापन होने जा रहा है, कुल मिला के अब तक 8 प्रस्तुति हुई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है।
पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र से अरुण कुमार मंडल के पुत्र सुमन कुमार को अपराधियों ने अगवा कर लिया था। बता दें कि 22 जुलाई को सुमन कुमार को अपराधियों ने अगवा किया था। काफी खोजबीन करने के दौरान महादेवपुर दियारा से सुमन का शव बरामद हुआ। वहीं सुमन के परिजनों ने हत्या का मुकदमा परबत्ता थाने में दर्ज कराया। इसी आधार पर अभियुक्त अजीत यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ के बाद बताया कि सुमन का अवैध संबंध गांव की एक युवती से था। अजीत यादव ने बताया कि सुमन की गोली मारकर हत्या की थी और युवती के परिजनों के साथ मिलकर सबको दियारा में जाकर फेंक दिया। परबत्ता थाना क्षेत्र के रहने वाले अरुण मंडल, जो साहू परबत्ता दियारा मुगली टोला वार्ड नंबर 13 के हैं, इनके बेटा सुमन कुमार की हत्या कर लाश को बहियार में फेंक दिया गया था। तो उस संबंध में उनके द्वारा परबत्ता थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उनके द्वारा शंका जाहिर की गई थी कि उनके बेटा का संबंध एक लड़की के साथ था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई है। परबत्ता थाना कांड संख्या 126/24 दिनांक 25/7/24 जो हत्या के धारा में दर्ज किया गया था और अनुसंधान के क्रम में थाना अध्यक्ष परबत्ता और इनकी टीम के द्वारा और पर्यवेक्षण के बाद इस घटना में जो लड़की है, जो सुमन कुमार जिससे मिलता था, उसके पिता कीरो यादव, भाई अजीज यादव और अविनाश कुमार पे हत्या के कांड में इनके विरुद्ध सत्य पाया गया था। इसी दौरान कल 27 तारीख को थानाध्यक्ष परबत्ता के द्वारा इस कांड के मुख्य अभियुक्त अजीत यादव, पिता कीरो यादव को जगतपुर से रोड नंबर 14 से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी पश्चात अभियुक्त के द्वारा इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की गई है और उनके द्वारा बताया गया कि मना करने के बावजूद भी ये इसकी बहन से मिलता जुलता था, जिसके लोगों ने काफ़ी डांट फटकार किया था। नहीं मानने के बाद इसकी हत्या कर वहाँ फेंक दिया गया।
अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार